देश में इंटरनेट सर्विस का अंदाज और अनुभव यानी एक्सपीरियंस दोनों बदलने वाला है, क्योंकि भारत में अब जल्द सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का शुभारंभ होने जा रहा है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार इस साल जून की शुरुआत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की जो शुरुआत वो हो सकती है। ट्राई इस सर्विस के लिए बेस तैयार कर रहा है, जो दूर दराज के कोनों से लेकर समंदर तक इंटरनेट जो है पहुंचाने में सक्षम होगा। ट्राई सैटेलाइट कम्युनिकेशन के प्राइसिंग और उपयोग पर सिफारिशों के लिए एक सेट को अंतिम रूप भी दे रहा है, जिसे पिछले 2 सालों से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इसकी रूपरेखा तैयार हो जाएगी, उसके बाद स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाएगा। सर, मेरा ये सवाल है कि ये खबर जो है देश की आम जनता के लिए कितनी बड़ी है? कौन कौन से प्लेयर्स हैं सर जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज देंगे, और ये है क्या सर, ये भी समझाइए। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 साल 2.5 साल से जो एक गहमा गहमी चल रही थी भारत में सेटकॉम को स्पेक्ट्रम लाने का, स्पेक्ट्रम के जो सैटेलाइट के जरिए मोबाइल फ़ोन में आपको ब्रॉडबैंड या इंटरनेट को लाने को लेके एक गहमा गहमी बनी हुई थी, वो जैसा खबर के हिसाब से माना जा रहा है जून तक उस पर विराम लग जाएगा और देश के लाखों करोड़ों लोगों के लिए सेटकॉम के आने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस चीज़ को लेके लंबी चौड़ी बहस चली, दुनिया भर के आगे पीछे चीज़ें हुई। फाइनली हम ये देख रहे हैं कि ट्राई उन मॉडलिटीज़ को, उन टर्म्स कंडीशंस को तैयार कर रहा है। प्राइसिंग कैसे होगी, एलोकेशन कैसे होगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या उपयोग की शर्तें होंगी, ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के पास भेजा जाएगा, जहां से अप्रूवल मिलते ही स्पेक्ट्रम के एलोकेशन और इसको लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। यहाँ जियो है, स्टारलिंक है एलन मस्क की, उसके बाद एयरटेल है, जेफ बेजोस हैं, वो कई कंपनियां यहाँ पर नाम लिया था सर। कई कंपनियां यहाँ पर अलग अलग तरह से विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करके भारत में सेटकॉम लाना चाहती हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि आप पहाड़ पर हैं, आप रिमोट एरिया में, आप समंदर के किनारे हैं जैसा आपने बताया, या गांव देहात में है जहां पे कि वायर्ड नेटवर्क मौजूद नहीं है, या जो टेलीकॉम फैसिलिटीज़ हैं एयरटेल, जियो वगैरह इनकी, बीएसएनएल की, वो उस हिसाब से नहीं है। वहां पर ये आपको मोबाइल पर इंटरनेट मुहैया कराएंगे। किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में कनेक्टेड रहने की जो एक ज़रूरत है, उसमें ये बेहद मददगार साबित होगी। सर, अभी भी ऐसे बहुत बड़ी आबादी है जो अभी इंटरनेट की जो उसके दायरे से नहीं है, दायरे से बाहर है। नहीं, आप बहुत सारी जगह ऐसी हैं, आप जरा से हिली एरियाज में चले जाइए, वहाँ ब्रॉडबैंड है नहीं, वहाँ पे मोबाइल के नेटवर्क वर्क नहीं करते, तो वो उस पूरे इलाके ऐसे जो है, गैप है उसको वहाँ पे लोग डिजिटल डिवाइड का शिकार हैं। अब हुआ ये है कि ज़्यादातर सर्विसेज मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए हैं, चाहे आपको डीबीटी हो, चाहे आपके बैंक खाते हो। अब आप उनका उपयोग तभी कर पाएंगे जब आपके पास इंटरनेट हो। इंटरनेट को लाने में अब ये सेटकॉम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये बेहद मददगार साबित होगा। कॉस्ट का जो बात है, इसको लेके एक बड़ा मसला है जिसको कि मैं चाहता हूँ हम लोग डिस्कस करें। प्लीज सर, प्लीज। बात थी पॉलिसी की सर, कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो स्पेक्ट्रम है वो दिया कैसे जाएगा, इसको लेके पिछले 2-2.5 साल से खूब मंथन चल रहा था, लड़ाई झगड़े कंपनियों में दिखाई दिए। मसला ये था कि क्या इसको एलोकेट किया जाए या इसकी नीलामी की जाए। सर, ये लड़ रहे थे रिलायंस और ये एयरटेल, ये विरोध कर रहे थे स्टारलिंक का कि भाई इसको मत आने दीजिए। बिल्कुल। अब उसमें पहले एयरटेल का एक तर्क ये था कि इसको एलोकेट किया जाना चाहिए, नीलामी नहीं होनी चाहिए। जियो का हमेशा से ये मानना था कि जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी होनी चाहिए, यानी आप उसको जो ज़्यादा भाव दे उसको ज़्यादा स्पेक्ट्रम मिले, जो कम पैसा दे उसको कम स्पेक्ट्रम मिले। कंपनियां ये चाहती थी चूँकि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है वो गरीबों को, दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों को हेल्प करेगा, ऐसे में ये एक कॉमन कॉज या एक आम लोगों के हित की चीज़ है, इसका प्राइस कम रहना चाहिए। अब प्राइस कम कैसे होगा? अगर सरकार इसको एलोकेट करे, यानी किस कंपनी को कितना दिया जाएगा बिना पैसा खर्च करे, आपको अगर एलोकेट किया जाएगा तो आप उसकी सर्विस को मुहैया कराने की कॉस्ट को कम रख सकते हैं, क्योंकि आपको स्पेक्ट्रम को खरीदने की कीमत नहीं चुकानी है। इस बात को लेकर गंभीर मंथन चला। अंत में सरकार ने यह बात कही कि स्पेक्ट्रम का एलोकेशन करेंगे, क्योंकि एलोकेशन करने से ये दूर दराज के इलाके में जो पहुंचाने वाली बात है वो हित उसका सत्ता हुआ दिखाई दे रहा है।